कामयाबी मिली है। 24 घंटे में कत्ल का खुलासा किया गया। हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में हुआ कत्ल का खुलासा। हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन में हुई थी हत्या। बड़ी खबर राजनांदगांव से। और ये देखिए, आरोपी जिसे 24 घंटे में कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जानकारी है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था और इसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिल्म दृश्यम तो आपको याद होगी, लेकिन रियल लाइफ में एक बीवी ने फिल्माया है दृश्यम 2। पत्नी ने पति का कत्ल किया। पेटी में पति की लाश थी, जिसे ठिकाने भी लगाया। रिक्शे में पेटी में बंद लाश को घर से एक ऑफिस में ले जाया गया। फिर ऑफिस में खोदी गई पति की कब्र। यह ऑफिस एक ज्योतिष का है। इस कत्ल में ज्योतिष भी शामिल था। रिश्ते की कब्र और बीवी की ये साजिश आपके भी रोंगटे खड़ी कर देगी। बीवी ने फिल्माया दृश्यम 2। दो दिन तक पेटी में पति की लाश। घर से ऑफिस तक लाश का सफरनामा। ऑफिस का रूम नंबर 3, बीवी ने खोदी कब्र। प्रेमी ज्योतिषी ने गर्लफ्रेंड का दिया साथ। 6 महीने नमक में छुपाया राज। सास भी थी कत्ल की राजदार। कारोबारी उपेश चंद्राकर की रहस्यमयी गुमशुदगी, जो करीब 6 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में लापता हो गया था। पेशे से टीचर युपेश की पत्नी देविका ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 दिसंबर को महासमुंद के सिटी कोतवाली थाने में लिखवाई। 6 महीने तक युपेश के घर वाले तो उसकी खबर लेने थाने गए, लेकिन देविका ने पति युपेश के बारे में कोई खबर नहीं ली, क्योंकि देविका को पता था उसका पति युपेश कहाँ है। अपनी घटना की जब रिपोर्ट की थी गुम इंसान की, उसके पश्चात थाने एक बार भी नहीं आई थी, ना अपने पति के संबंध में कोई उससे पूछताछ की। मुखबिरों द्वारा ऐसा सूचना मिला कि कुछ संदिग्ध है ये व्यक्ति, आरोपी जो है, इस पर शादी वर्दी में घर के आसपास मुखबिर लगाए गए और उन्होंने कुछ ये जानकारी दी इनके संबंधों के संबंध में। बिरकोनी गांव के रहने वाला युपेश बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में नवंबर 2023 में महासमुंद आया। रावण भाटा में किराए के इसी मकान में रहता था। बगल में किराए के मकान में ज्योतिषी मुकुंद त्रिपाठी भी रहता था। पुलिस ने गुमशुदगी के इस केस में हर एक एंगल की जांच की, लेकिन युपेश का सुराग हाथ नहीं लगा। इधर देविका और ज्योतिषी मुकुंद की कॉल डिटेल से खुला युपेश की गुमशुदगी का राज। आरोपियों के बीच में अवैध संबंध था। ये बीच में व्यवधान था। ये मृतक शराब पीने का आदि था, अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था पत्नी से। पत्नी आजिज आ चुकी थी इससे इन दोनों ने प्लानिंग। बेवफा बीवी देविका ने अपने पति युपेश के कत्ल का प्लान बनाया था, जिसमें उसका साथ दिया प्रेमी ज्योतिषी मुकुंद ने। 8 दिसंबर को रावण भाटा में दोनों ने मिलकर हत्या की। उसके बाद लाश को मुकुंद अपने घर ले गया। पेटी में लाश रखी। 2 दिन तक लाश रही। 10 दिसंबर को बक्से में लाश लेकर रिक्शे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर किराए के ऑफिस 2 लोहानी बिल्डिंग में ले गए। वहां युपेश की लाश ले गया। 11 दिसंबर की रात ज्योतिषी ने इसी ऑफिस के तीसरे कमरे में 5 फीट गड्ढा खोदा गया, जिसमें बोरी भरकर नमक डाला। कब्र में युपेश की लाश को दफना दिया और ऊपर से लगा दी गई टाइल्स। 6 महीने बाद ज्योतिषी मुकुंद के इसी ऑफिस में फिर से कब्र खोदी। युपेश की लाश को निकाला गया। उसके बाद एक दिन ये विवाद करने लगा। मृतक जो है अपनी पत्नी से भीख बचाव के लिए ये आरोपी आया। आरोपी ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उसको डंडे से मारा, जिससे वो बेहोश हो गए।
गिर गया, उसको बिस्तर में लटा दिया। बाद में उसके शरीर में रस्सी और टेप बांधकर एक बड़ी लोहे की पेटी में डालकर ठेला से ले आके लोहानी बिल्डिंग में अपने किराए के घर में आंगन में 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के बोरे में उसको दफना के और उसके बाद उसको यथास्थिति में टाइल्स ऊपर पैक करवा दिया। दरअसल बेवफा बीवी पति से परेशान थी। इधर रुपेश को पत्नी के ज्योतिषी मुकुंद के साथ अवैध संबंध की भनक लग चुकी थी। फिर जो हुआ उसका गवाह बना ये शहर, जहां बेवफा बीवी ने फिल्माया था दृश्यम 2। महासमुंद में सोमनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनाव